नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मास्टर क्लास में। आज हमारी 5 डे ग्रामर मैजिक सीरीज का ग्रैंड फिनाले है। ये क्लास सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी पिछले 4 दिनों की मेहनत का जश्न और पूरी ग्रामर का एक महासंगम है। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम, क्या ये सब कुछ एक ही वीडियो में मिल सकता है? तो आपकी डिमांड पर आज की ये क्लास एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। आज हम ग्रामर के उन सभी डरों को खत्म कर देंगे जो सालों से आपको रोक रहे थे। आज हम रटेंगे नहीं, बल्कि इंग्लिश को जुबान पर लाएंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज आप एक पूरी इंग्लिश स्पीकिंग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। मैं हूं शिविका। चलिए इस महासफर को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से देखते हैं हमने अब तक क्या-क्या महारत हासिल की है, क्योंकि आज हम उन सबको एक साथ जोड़कर अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करने वाले हैं। डे 1 में हमने सीखा था इंग फॉर्मूला, कि कहाँ इंग को नाम की तरह इस्तेमाल करना है। डे 2 में हमने टेंस का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और V1, V2 और विल का जादुई तालमेल समझा। डे 3 में मैंने आपको सिखाया कि वर्ब फॉर्म्स को रटना नहीं है, बस 5 पैटर्न समझने हैं। और कल यानी डे 4 में हमने सीखा इलास्टिक मेथड, यानी छोटे वाक्यों को रबर की तरह खींचना। आज डे 5 में हम इन चारों का एक साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग फॉर्म की गहराई के बारे में। बहुत से लोग समझते हैं कि इंग सिर्फ तब लगता है जब काम चल रहा हो, जैसे आई एम ईटिंग। लेकिन आज मैं आपको इसके 3 गहरे नियम समझाऊंगी। पहला नियम है कंटिन्यूअस एक्शन, जो काम अभी हो रहा है, जैसे आई एम लिसनिंग टू शिविका मैम, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, माई मदर इज कुकिंग डिलिशियस फूड, इट इज रेनिंग आउटसाइड राइट नाउ, माई ब्रदर इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। दूसरा नियम है आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी जब भी आप एट, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, बाय, विदाउट जैसे शब्द देखें, तो बिना सोचे उसके बाद वाली वर्ब में इंग लगा दे। जैसे आई एम गुड एट डांसिंग, शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, आफ्टर ईटिंग आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, he left without saying a word, I am tired of waiting। और तीसरा नियम है as a subject, जब काम ही वाक्य का हीरो हो, जैसे reading is fun, running is healthy, swimming is the best exercise, cooking is my favorite hobby। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बोलते हैं I enjoy to play। ये बिल्कुल गलत है। सही होगा I enjoy playing। अब बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ जिससे 99% लोग डरते हैं, टेंसेस। भूल जाइए उन मुश्किल चार्ट्स को, बस 3 नियम याद रखिए। पहला है प्रेजेंट, यानी आज की बात या रोज की आदत, जिसके लिए हम V1 लगाते हैं, जैसे I wake up at 6 a.m. I go to my office, she cooks breakfast, they play cricket, I drink a lot of water। दूसरा है पास्ट, यानी बीता हुआ कल, जिसके लिए हम V2 यानी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान से सुनिए। I woke up at 8 a.m. yesterday. I went to the market. She cooked pasta last night. They played a match on Sunday. I bought a new dress। और तीसरा है फ्यूचर, यानी आने वाला कल, जिसके लिए will प्लस V1 लगता है, जैसे I will wake up early tomorrow, I will go to the office next week, she will cook something special, I will buy a new laptop soon। चलिए एक ही वाक्य को तीनों में बदलकर प्रैक्टिस करते हैं।
I learn English. I learned English. I will learn English. She helps me. She helped me. She will help me. अगला पड़ाव है वर्ब पैटर्न्स। यहाँ आपको स्मार्ट बनना होगा। कुछ वर्ब्स अपने साथ हमेशा आईएनजी लेती हैं, जैसे एन्जॉय, फिनिश, कीप, माइंड, अवॉइड। जैसे कीप स्माइलिंग, फिनिश राइटिंग योर होमवर्क, आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड, आई एन्जॉय मीटिंग न्यू पीपल। कुछ वर्ब्स टू के साथ चलती हैं, जैसे want, need, hope, plan, decide। जैसे I want to go, I need to talk to you, I hope to see you soon, she plans to start a business। और कुछ वर्ब्स के साथ पहले एक इंसान आता है और फिर टू लगता है, जैसे She told me to come, my mother asked me to study, the teacher advised the students to work hard, I told him to wait। अब आता है इस क्लास का सबसे एडवांस हिस्सा, द इलास्टिक मेथड। हमें इंग्लिश को रबर की तरह खींचना सीखना होगा। उदाहरण देखिए। स्टेप 1, आई सॉ अ बॉय। स्टेप 2, आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग। स्टेप 3, आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट हिज टॉय। स्टेप 4, I saw a boy who was crying because he lost his toy in the park yesterday. Step 5. I saw a boy who was crying because he lost his toy in the park yesterday. So I helped him find it. एक और उदाहरण। I want a phone. I want a phone which has a great camera. I want a phone which has a great camera so that I can make YouTube videos. I want a phone which has a great camera so that I can make YouTube videos for my channel English with Shivika। देखिए कैसे हमने छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक प्रोफेशनल इंग्लिश तैयार कर ली। तो दोस्तों, आज आपने ग्रामर का पूरा निचोड़ देख लिया है। हमने आईएनजी सीखा, टेंस का डर भगाया, वर्ब्स को दोस्त बनाया और सेंटेंस को बड़ा करना भी सीख लिया। लेकिन याद रखिए, ज्ञान सिर्फ दिमाग में रखने के लिए नहीं, बल्कि जुबान पर लाने के लिए होता है। अब समय है आपके मेगा होमवर्क का। पहला काम, आईएनजी के 10 अलग-अलग वाक्य बनाइए। दूसरा काम, एक छोटा वाक्य लीजिए और उसे इलास्टिक मेथड से 5 स्टेप में बड़ा कीजिए। और तीसरा, अपना पूरा डेली रूटीन कमेंट्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली चेक करूंगी। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश से डरते हैं। उन्हें बताइए कि इंग्लिश विद शिविका पर सीखना कितना आसान है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, सीखते रहिए, बोलते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत स्पेशल हैं। मैं हूं शिविका, बहुत जल्द मिलूंगी एक नई और धमाकेदार सीरीज के साथ। बाय।